नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी गेहूं की फसल में अगर बालियां निकल आई हैं तो इस समय पर हम ऐसे कौन से स्प्रे कर सकते हैं जिससे हम अपनी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ा सकें। और ये हमारे पास लास्ट चांस होता है अपनी गेहूं की फसल से ज़्यादा पैदावार लेने का। गेहूं की फसल में इस समय तक हमें जो भी डालना था वो हम डाल चुके हैं। हमारी गेहूं की फसल की पत्तियाँ चौड़ी हैं, फसल हमारी एकदम हरी भरी है और एवन फसल चल रही है। तो इस समय पर हम ऐसे कौन से स्प्रे करें जिससे दानों का वजन बढ़ा सकें, दानों को मोटा कर सकें और बालियों की लंबाई बढ़ाने के साथ हम फसल की पैदावार भी बढ़ा सकें। और ये आखिरी मौका है हमारे पास और इस मौके को हमें चूकना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद अगर कोई भी लापरवाही करते हैं तो उसका खामियाजा हमें कम पैदावार के रूप में देखने को मिलता है, जो कि हमें इस समय पर बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर गेहूं में बालियां निकलने के बाद हम कौन सी दवाइयों का स्प्रे करें। तो दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, जिससे दूसरे किसानों के पास भी जानकारी पहुंच पाए। तो दोस्तों इस समय पर हमें अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद 0050 का स्प्रे करना है। तो दोस्तों इस समय पर हमने अपनी गेहूं की फसल में जो कुछ भी डाला है जिसकी वजह से हमारी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट जमा हुआ है, अब उसका काम है हमारी बालियों तक पहुँचाने का, जो कि इस समय पर पोटेशियम करता है। अब जितना कार्बोहाइड्रेट हमारी पत्तियों में जमा है अगर वो सुचारू रूप से हमारी बालियों में पहुंचता है तो इस समय पर हमारे दानों का वजन बढ़ता है, दाने मोटे होते हैं और बालियां भी लंबी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि बालियां कुछ खाली रह जाती हैं, तो वो हो सकता है कि पोटेशियम की कमी से ऐसा होता हो। और अगर आप इस समय पर पोटेशियम का अगर छिड़काव कर देते हो 0050 का, तो जिससे आपको बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, दानों का वजन भी काफी बढ़ जाता है और दाने काफी ज्यादा बोल्ड आते हैं। इस समय पर बालियां निकलने के बाद 0050 का बहुत तगड़ा काम होता है, जो आपकी पैदावार को काफी हद तक बढ़ा सकता है। आप सीधे सीधे मान के चलिए आपने पत्तियों में जो भी कार्बोहाइड्रेट जमा करके रखा है बस उसे बालियों तक पहुंचाने का काम पोटेशियम का होता है। और यहाँ पर पोटेशियम बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो दोस्तों इस समय पर 0050 का स्प्रे जरूर करें। अब दोस्तों इसके साथ आप एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड को ले सकते हो। फंगीसाइड में आप यहाँ पर कोई भी टॉप क्लास फंगीसाइड ले सकते हो, जैसे बासप का प्रायोक्सर या फिर बायर का नेटिवो, जो कि इस समय पर हमारी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी टॉप क्लास फंगीसाइड है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप केवल प्रायोक्सर या नेटिवो का स्प्रे कर देते हो तो जिससे दानों का वजन काफ़ी बढ़ जाता है और दाने मोटे भी होते हैं। और इसके साथ ही आपकी गेहूं की फसल इस समय पर स्वस्थ रहती है। और आप इस समय पर अपने झंडा पत्ता और अपनी गेहूं की फसल को जितना स्वस्थ रखोगे आप गेहूं की फसल से उतनी ज़्यादा पैदावार ले पाओगे। और दोस्तों तीसरा यहाँ पर आप एक अच्छे से इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हो। हमारी गेहूं की फसल में इस समय पर एफिड का जबरदस्त अटैक रहता है और दोस्तों यहाँ पर आप थाइमोक्सम का 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो, जो आपको इस समय पर टॉप रिजल्ट देगा। और दोस्तों आप इस समय पर 0050 और फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड को एक साथ स्प्रे कर सकते हो। बस आपको घोल अलग अलग बनाना होता है और आप स्प्रे कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 150 से 200 लीटर पानी में ही 1 एकड़ में स्प्रे करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।